हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तीन तत्वों x, y एवं z के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19 एवं 20 है। इन तत्वों के m कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। a 8, 9, 10, b 8, 10, 13, c 8, 8, 8, d 8, 9, 12। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जो हमारे कोष होते हैं वो होते हैं के, एल, एम और एन। और इसमें जो एन कोष के लिए जो एन होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, ये कोष को दर्शाती है, कोष के बारे में बताती है। तो यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या हमारी एन है, ये के लिए क्या होता है? के लिए इसका मान होता है 1, और एल के लिए इसका मान होता है 2, और एम के लिए इसका मान होता है 3, और एन के लिए इसका मान होता है 4। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जो हमारा एम कोस है उसके लिए एन, जो एन है हमारी एन मुख्य क्वांटम संख्या, कोस जो होगा वो हमें क्या होगा? एम में कितना होता है? एन 3 होता है। तो यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका देखेंगे और उनसे हम पता करेंगे कि जो है एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो जो हमें तीन तत्व दिए हुए उसमें से हमें एक्स तत्व दिया है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 18। तो जो एक उदासीन तत्व होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें जो है एक्स जो है इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका जो परमाणु क्रमांक है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। तो चलिए हम इसके इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1s2, 2s2, 2p, क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6 और 3s2, 3p6। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2, 2, 4, 6, 10, 12 और 18। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एन था एम के लिए, कोस के लिए वो कितना है? 3 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो तीन तीन जो है उपकोष, तीन कक्षक वाले जो ऊर्जा स्तर वाले, वो तीन के कितने हैं यहाँ पर? 3s और 3p। यहाँ पर जो है तीन को, यहाँ पर ये तीन क्या है? हमारा कोष की संख्या। तो ये तीन कोष वाले कक्षक यहाँ पर क्या है? 3s और 3p। और इनमें इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 2 और 6। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसी तरह हमें जो दूसरा तत्व दिया है वो क्या है? वाई। वाई का जो है परमाणु क्रमांक क्या है? 19 है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें भी 19 होगी क्योंकि ये भी एक उदासीन है। तो इसमें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s2 और 3p6 और 4s1 होगा। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा कोस है वो क्या है? 3 है एन का मान। तो यहाँ पर जो हमारा कोस ये क्या है? 3। 3 जो यहाँ पर क्या है? कोस है, एन का मान है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं 3s कक्षक और 3p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6। 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन एस में है और 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? पी में। इसी तरह चलिए हम अब जो हमारा तीसरा तत्व है जेड, उसे देख लेते हैं। उसका परमाणु क्रमांक क्या दिया है? 20। तो ये उदासीन है यहाँ भी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक 20 है तो प्रोटॉन की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगी। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा कोस है एन वो कितना है? 3 है। एम में एम कोस के लिए जो एन मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एन किसको बताता है? कोस को बताता है। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये क्या है? हमारा कोस है। कोस है। तो यहाँ पर जो 3s कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
और जो पी कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यहाँ पर भी जो है 2 + 6 कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो हमारे एक्स वाई तथा जो जेड तत्व है इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या m कोश में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति क्रमशः क्या है? 8, 8 तथा 8 जो है तीनों में क्या है? समान है। तीनों में हमें कितनी प्राप्त हुई? 8, 8 प्राप्त होती है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प सी में हमें दिया हुआ है 8, 8 और 8। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।